हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। आइए कहा जाइए प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास है। तो आज के भी क्लास में हम कहा जाए अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग ध्यान से चीज़ों को देखिए और समझिए, पूरी एनर्जी के साथ आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जो चीज़ें न समझ में आए वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाइए, आप लोग बताइए कि कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है या फिर कमेंट करिए, उसको भी हम समझा देंगे। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। तो आइए, ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कहा जाए जो हमारी दूसरी क्लास थी, सेकेंड क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की थी, उसी पर बेस्ट कहा जाए 100 का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर अप्लाइड होगा। तो चलिए देखते हैं और अप्लाइड करते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि वही सब चीज़ें हैं जो पिछली क्लास में हमने कहा जाए जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे। तो चलिए देखा जाए, क्वेश्चन पहले पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये है, यानी मार्क प्राइस जो है वो कितना है 315, उसे 228 रुपये में बेच दिया जाता है। 228 रुपये में क्या किया जाता है, सेल कर दिया जाता है, यानी सेलिंग प्राइस 228। यदि इसे 4% हानि होती है तो वस्तु को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि अंकित मूल्य और लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य कहा जाए उस पर प्रिंट किया गया था। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। 100 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, तो आप भी पेन पेपर लेके बैठे, आप लोग भी कहा जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कोई बात नहीं, बड़े अच्छे से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आपका जो कास्ट प्राइस दिया हुआ है वो आप कास्ट प्राइस मान लेंगे। जैसे आपका कहा जाए सीपी यानी लागत मूल्य ही तो होगा यहाँ पर सीपी, तो आप सीपी कहेंगे कितना हो गया, तो आप कहेंगे 100, ये आप 100 मान लेते हैं, 100 हो गया। अब आपसे कहा जाए वो क्या करता है, इससे 228 में बेच दिया जाता है। तो यदि इसमें 4% हानि होती तो कहा जाए जब भाई बेचेगा तो उसे क्या हो रहा है 4% हानि, यानी एसपी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, क्योंकि कास्ट प्राइस पर यानी सीपी पर ही तो कहा जाए हानि होती है। तो 4% की हानि हुई तो कितना हुआ, आप कहेंगे 96। अब जब आप 96 आपने कहा और यहाँ पर जो एमपी मार्क प्राइस है वो आपका कितना दे रखा हुआ है, इसे भी बगल में लिख लीजिए क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। एमपी कितना दे रखा हुआ है 315, ये आपका एमपी दे रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम आते हैं और समझते हैं। अब क्या कर रहा है, जब 228 रुपये में बेचता है तो उसे क्या होता है 4% की हानि होती है। तो 4% हानि के बाद कितना बचा, 96 बचा है आपका। और इसी 96 की वैल्यू जो है वो कितना दे रखा हुआ है, तो आप कहेंगे 228 रुपये दे रखा हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि एक की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग जानते हैं 96 का ये कितना है 3 टाइम्स है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 3 रुपये आ गए। अगर आपसे अब हम पूछे कि भैया 100 की वैल्यू कितनी होगी, यानी उसका कास्ट प्राइस यानी आप कह सकते हैं लागत मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा भाई, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्योंकि आप कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 रुपये, आपका क्या आ गया कास्ट प्राइस। अब ये देखिए यहाँ पर जो कास्ट प्राइस सीपी कहा जाए जो 300 है और एमपी कितना है आपका, आप कहेंगे 315 है, यानी कहा जाए जो एमपी है वो सीपी से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे जो एमपी है वो सीपी से कितना ज़्यादा है। इसे हमने यहाँ पर कहा जाए लाइन के द्वारा डिनोट कर दिया है, तो समझिएगा। तो जो एमपी है वो सीपी से कितना है, वो 50 अधिक है, यानी 15 अधिक है। अब कहा जाए जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, यानी कहा जाए तो कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था, कितने प्रतिशत अधिक अंकित, तो अधिक कितना है 15। अब भाई कितने पर से, तो आप कहेंगे 300 में से। अब इसी को क्या करें, परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कहा जाए 2 जीरो इसका और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपसे कहा जाए, अब आप
कितना इसे करेंगे, तो आप यहाँ पर कहेंगे 3×15, यानी कि इसे जब परसेंटेज 3×15% यानी 3×15 यानी 5%, 5%, और यही आपका क्या हो जाता है आंसर। यानी कहा जाए जो एमपी था वो कास्ट प्राइस यानी सीपी से कितना अधिक अंकित किया गया था, तो आप कहेंगे 5% अधिक अंकित किया गया था, तो आपका आंसर हो गया 5%। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे वो अच्छे से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन आसान था, जो कि कहा जाए सीजीएल 2019 में आया हुआ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी हम सॉल्व करते हैं और उसके भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ध्यान से चीज़ों को देखिए और समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्योंकि ये पिछली क्लास में इस टाइप के हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा दिए थे, तो आप लोग पिछली क्लास को अगर जिन लोगों ने देखा होगा वो तो आसानी से कर ले जाएंगे अगर 100 का कॉन्सेप्ट अप्लाइड करेंगे तो चलिए देखा जाए और समझा जाए कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है एसएससी सीपीयूएसआई 2019 में, आप देख सकते हैं पेपर उठा करके। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन क्या कहता है, एक घड़ी 10% के लाभ पर बेची जाती है, यदि वह 77 रुपये अधिक में बेची जाती तो 12% लाभ होता, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। यानी आपसे सीपी पूछा गया है, कास्ट प्राइस, तो आपसे हम कहें सीपी कितना है, तो आप कहेंगे सीपी आप 100 मान लीजिए, तो हम 100 मान लेते हैं। सीपी कितना हो गया 100। अब आपसे कहा जाता है कि 10% लाभ पर बेची जाती, यानी 10% लाभ पर क्या है भैया सेल किया जा रहा है, एसपी, 10% लाभ पर एसपी बेची जाती, तो इसने कहा यहाँ पर आप SP2 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाद में देखा जाए 12% लाभ पर भी बेचा जा रहा है, तो SP1 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है, आप कहेंगे 110। क्यों 100 का अगर 10% अधिक लाभ पर बेचा रहा है 110। अब आपसे कहा जाए 12% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी यदि वह 77 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता, तो यानी इसका मतलब SP2 आप कितना ले लेंगे, आप कहेंगे SP2 जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा 112। अब यहाँ पर ये देखिए जो SP2 है आपका वो SP1 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे SP2 जो है वो SP1 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 2 अधिक है, 2 अधिक है। और इसी 2 की वैल्यू यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 77 दे रखा हुआ है, तो आपसे अगर पूछा जाए 2 की वैल्यू कितनी है 77, आपसे अगर पूछा जाए कि 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको मल्टीप्लाई भी करने यहाँ सीखना होगा। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसे 100 बनाने के लिए आप क्या करेंगे 50 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100 की वैल्यू आ जाएगी, 100% आ जाएगी। तो चलिए 50 से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 100, और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सते 35, 5 सते 35 और 3 38, यानी 3850। 3850 क्या आ गया 100 की वैल्यू, जो कि ऑलरेडी कहा जाए आपका क्या है सीपी है, यही तो आपका क्या है आंसर है, यही तो आपका क्या है आंसर है, जो कि आपका क्या है ऑलरेडी कास्ट प्राइस। तो आप उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो आपका ऑप्शन हुआ बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं और उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। ये भी कहा जाए तो आपका एसएससी सीपीयूएसआई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और कैसे सॉल्व किया जाए ये भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक पोशाक का अंकित मूल्य कितना है 2340 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। किससे? क्रय मूल्य यानी सीपी से। यदि पोशाक 10% लाभ पर बेची जाए, 10% लाभ पर बेची जाए तो लाभ ज्ञात करे। यानी कि अब देखें आप यहाँ पर, तो जो 10% लाभ है उसी की वैल्यू इस ऑप्शन में है, तो उसी 10% की वैल्यू हमें किस में निकालना है, रुपए में निकालना है, क्योंकि आपका ऑप्शन रुपए में दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि डायरेक्ट कहा जाए क्वेश्चन को लगाने में जूझ जाना कहा जाए एक बेवकूफ़ी होगी। तो चलिए क्वेश्चन को हमने समझ लिया, अब हम क्या करते हैं सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो ध्यान से चीज़ों को देखिए और समझिए। यहाँ पर कहा जाए आप कहेंगे तो क्या मान लिया जाए, आप कहेंगे सीपी हम मान लेते हैं।
सीपी आपसे कहा जाए सीपी कितना मान लिया जाए, तो आपने कहा सीपी आप तो 100 मानते ही हैं, 100 मान लेते हैं। भाई ये 100 का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज और कहा जाए जो डिस्काउंट होता है उन सब में 100 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सीपी कितना हो गया, आप कहेंगे 100। अब जो आपका अंकित मूल्य है, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 25%। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि आपका एमपी कितना हो जाएगा, यानी जिसे आप मार्क प्राइस कह रहे हैं, मार्क प्राइस, तो आप कहेंगे कि 100 का 25% अधिक यानी 125, क्यों, यही तो होगा, ये हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि भैया इसी की वैल्यू तो इसने दे दिया है, इसी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 2340। तो आप कहेंगे इसी 125 की वैल्यू 2340 रुपये दे रखा हुआ है। तो चलिए अब देखा जाए, अब इसे क्या करते हैं, 5 से आप इसे कट कर दीजिए। अगर आप 5 से कट करेंगे इसे तो कितना जाएगा, 5 25 125, यानी 25 पंचे 125 हो गया। और यहाँ पर अगर अब आप देखेंगे तो 5 चौका 20, 5 छके 30 और 5 अठे 40। यहाँ पर अब आपने देखा कि 25 की वैल्यू कितना आ गया, 468 रुपये आ गया। अब ये बताइए 100 बनाने के लिए अगर कास्ट प्राइस हमें निकालना हो तो 100 बनाने के लिए इसे हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से यहाँ पर आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 और कितना हो गया 1872। ये आपका आ जाएगा 1872। 100 की वैल्यू 1872 है। तो ये बताइए 10% लाभ पर बेची जाए तो लाभ ज्ञात कीजिए। क्या हम इसी 100 का 10% निकाल दें तो ये लाभ वाला लाभ जो हमसे पूछा गया है वो रुपए में आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो चलिए इसी 100 का 10% निकाल देते हैं, तो जो रुपया आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है कि इसे लेंदी क्यों बनाया जाए, डायरेक्ट हमें जब यहीं से आंसर मिल रहा है तो यहीं से निकाल लिया जाए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 100 का 10% आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अरे इसी को भैया आप क्या करिए, 10 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। 10 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका, और इधर कितना आ जाएगा आपका, आप कहेंगे इधर आ जाएगा 8, यानी कि 87.2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि इसी 10% की, क्योंकि आप इसका 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही होगा, और 10 की वैल्यू कितनी आ रही है, 187.2 रुपये। कहा जाए यही तो आपका क्या है भैया, प्रॉफिट है, यही तो हमें निकालना था। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जाए, जो अभी तक हमने क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में मैक्सिमम तर बनते हैं, और हर एग्जाम में बनते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आपका टेट हो, यानी कि नॉर्मल कहा जाए जो एग्जाम होते हैं सब में बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का लोग अलग अलग तरीका बताते हैं। तो आइए जो मेरा मेथड होता है इसे सॉल्व करने का, तो उसे आप सीखिए, आप भी अप्लाइड कीजिए, अच्छा लगे तो आप भी अप्लाइड कीजिए, और अच्छा लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ज़रूर लगेगा, क्योंकि सिंपल सा ये क्वेश्चन होता है। जैसे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता क्या है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताइए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लिया जाए। एक क्वेश्चन हम इसे सॉल्व करा रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे, 2 क्वेश्चन लेंगे, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाएं। तो चलिए यहाँ पर कुछ नहीं करना था, यहाँ पर सिंपल है, कह रहा है 25 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य, 25 का क्रय मूल्य आप ऐसे लिख दीजिए, यानी सीपी। अब ये कह रहा है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप लिख दीजिए, अच्छा 20 के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 20 का विक्रय मूल्य यानी एसपी। तो ये रहा। अब आपको क्या करना है, अब भैया अगर हम देखें तो सीपी अपान, यानी जिसे आप कहते हैं क्रय मूल्य बटा
SP, CP अपान SP की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आप शायद इसे ऐसे लिख सकते हैं 20 बटा कितना 25, आप इतना तो लिख ही सकते हैं 20 बटा 25। अब आपका कहा जाए कि अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर CP कितना है 20 है आपका और SP कितना है 25। अब ये देखिए कि कौन किससे कितना अधिक है, तब आपको पता क्या चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो SP क्या है आपका ग्रेटर देन किससे CP से, तो आप जान गए कि यहाँ पर क्या होगा आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो वो कितने का प्रॉफिट होगा, तो आप कहेंगे भैया प्रॉफिट हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का, तो आप कहेंगे 5 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर कहेंगे आप 20 पर, क्योंकि प्रॉफिट हम किस पर निकालते हैं भैया, तो CP पर ही निकालते हैं। अब आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप क्या करेंगे 20 पंचे 100 और यहाँ पर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 पचे 25, यही 25% का क्या हुआ प्रॉफिट। यानी आसान है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको करना कैसे है इस चीज़ को आपको सीखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं और भी उसे समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट पर है क्वेश्चन, जैसे हमने चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया सेम वैसा ही, केवल डिजिट कहा जाए चेंज है। तो आप लोग भी लगाने का प्रयास कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। तो चलिए देखा जाए और सॉल्व किया जाए। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देखिए, सॉल्यूशन को देखिए और आप लोग कहा जाए ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करिए। आपके पास स्टैंडर्ड लेवल की कोई बुक होगी, वहाँ पर जाइए, आप क्वेश्चन को ढूंढिए और इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। न सॉल्व हो सके तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए। चलिए देखा जाए सॉल्यूशन कैसे। यहाँ पर इसने कहा 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर अब ये बताइए आप लाभ होगा या हानि। आप अगर आप लगा सकते हैं तो आप देखकर भी, अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो आप देखकर ही आंसर बता सकते हैं। तो इन सब के लिए तो पेन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर लेकिन आपको चीज़ें समझनी है तो अभी आप ढेर सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए यहाँ पर 18 वस्तुओं का क्या है ये CP बराबर है कितने 20 वस्तुओं के कहा जाए SP के बराबर है, SP के बराबर है। अब ये बताइए CP अपान SP यानी कास्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे ये 20 बाई 18 यानी 20/18। अब ये देखा जाए, अब यहाँ पर आप देखकर बता सकते हैं आपको क्या होगा प्रॉफिट या लॉस, तो आप कहेंगे यहाँ पर लॉस होगा। तो अब आपसे पूछा जाए कितने परसेंट का कितना लॉस हो रहा है वैल्यू में, तो आप कहेंगे हमें 2 का लॉस हो रहा है। अब आपसे पूछा जाए कितने में से, तो कहेंगे आप 20, क्योंकि CP पर ही तो कहा जाए परसेंटेज लाभ यहाँ निकाला जाता है। अब इसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आप जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 20 पंचे 100 और यहाँ पर आप कहेंगे 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 10% का क्या हुआ आपका, आप कहेंगे लॉस हुआ। यही आपका क्या है आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप ढेर सारी प्रैक्टिस करिए और केवल ऐसे ही आप इसे देख करके आंसर बता सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जाए थोड़ा सा डिफरेंस है और केवल कहा जाए इसके शब्दों को हमें समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन क्या रहा है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन कहा जाए काफ़ी लोग तो इसे समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन को कैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो हमें पहले क्वेश्चन को समझना है। चलिए समझाते हैं क्या चीज़ें समझनी है आपको। यहाँ पर ये कह रहा है यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। कुछ भी चीज़ें नहीं समझनी थी, केवल आपको इतना समझना था। क्या समझना था भाई, क्या समझना था, कुछ नहीं समझना था। तो चलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो क्या कर रहा है, SP अगर आपसे कहें उसने SP कितने वस्तुओं का किया तो आप कहेंगे 120 वस्तुओं का उसने कहा जाए सेल कर दिया। अगर कहा जाए आपको लाभ कितने वस्तु का हो रहा है तो आप कहेंगे 30 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। अब पूछा जाए, अब देखिए इतनी चीज़ें आप समझ गए, तो अब देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर अगर SP हम लिख दें
तो एसपी लिख दे भाई कितना है, तो 120 वस्तुओं को बेचा उसने, 120 वस्तु को उसने बेच दिया। अब आपसे कहा जाए प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितने वस्तुओं का हो रहा है, तो आप कहेंगे 30 वस्तुओं का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये बताइए, तो इसका मतलब उसने कास्ट कितनी वस्तु का किया था, तो आप कहेंगे भैया कास्ट उसने कितनी वस्तुओं का, सीपी उसने कितनी वस्तुओं का किया था, तो आप कहेंगे 120 में से जब 30 माइनस करेंगे तो जो 90 आएगा वही तो आपका क्या होगा भैया, सीपी हो जाएगा। और ये सीपी जब आपका आ गया, जब सीपी आपका आ गया है, तो अब तो आप आराम से कहा जाए प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आप निकालिए कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि भैया प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहेंगे 30, और 30 का जब प्रॉफिट हुआ तो कितने पर, आप कहेंगे 90 पर। और इसी को आप क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, क्यों, यही तो पूछा गया है। अब आपसे कहा जाए कि इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3, यानी कहा जाए 100 बाई 3 आ गया। तो आप इसे अगर और भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे 33 होल 1/3%, उससे क्या हुआ, प्रॉफिट। यही आपका क्या है, आंसर। तो आपको इस क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं और उसे भी समझते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 पर जैसा था वैसा ही है, केवल इसमें कहा जाए वहाँ पर कोई वस्तु था, यहाँ पर केवल कुर्सियाँ हैं। तो आप भी लगाने का प्रयास करिए, देखिए क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए देखा जाए कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सेम ही कॉन्सेप्ट पर है, एक एक दो दो क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ जाए कि आपको सॉल्व कैसे करना है। चाहे आप इसे कह लीजिए ट्रिकी अप्रोच कह लीजिए, चाहे जैसा अप्रोच कह लीजिए, क्योंकि देखिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो आपके पास समय बहुत कम होता है और विद इन टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इसलिए जो कहा जाए शॉर्टेस्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उसे समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर अगर चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यदि 60 कुर्सियों को बेचने से 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसका मतलब आप मौखिक में समझ जाइए कि 60 को बेच रहा है, 10 के बराबर लाभ हो रहा है, इसका मतलब उसने सीपी कितना था, सीपी यानी लगा करके कितना खरीदा था उसने, तो आप कहेंगे 50। तो आइए देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एसपी कितने वस्तुओं का किया उसने, तो आप कहेंगे 60 वस्तुओं का उसने एसपी किया। अब कहा जाए प्रॉफिट कितने, कहा जाए कुर्सियों का हुआ, सॉरी यहाँ पर वस्तु नहीं होगा कुर्सी होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने कुर्सियों का होगा, तो आप कहेंगे प्रॉफिट हो जाएगा आपके 10 कुर्सियों का हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 60 में 10 का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब उसने कितने का एसपी किया था, तो आप कहेंगे कितने का सीपी किया था, तो आप कहेंगे 50। अब यहाँ पर अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो अब तो आप कर ही ले जाएंगे। तो अब आप कहा जाए परसेंटेज में जब कन्वर्ट करना होगा कितने, तो आप कहेंगे 10 कितने में से, तो आप कहेंगे 50 में से। अब आप इसे परसेंटेज में 100 कर दीजिए। अब आप देखा जाए तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका और यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो 20% क्या हुआ भैया, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जो यहाँ पर कहा जाए हानि होगा, तो उसे भी देख लेते हैं, उसे कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखते रहिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यानी इसके भी कहा जाए हमें शब्द को समझने की ज़रूरत है और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए ये कहता है यदि 200 किताबों को बेचने से 50 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था, लाभ हो रहा था। अब यहाँ पर अब आपको समझना है कि अब आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर अब क्या करेंगे आप, एसपी कितना कर रहा है कितनी वस्तुओं का, तो आप कहेंगे 200।
200। क्यों? इतना तो एसपी कर रहा है। अब आपसे पूछा जाए भैया उससे लॉस कितने किताबों का हो रहा है, तो आप कहेंगे उससे लॉस कितने किताबों का हो रहा है, तो 50। तो इसका मतलब ये बताइए उसने एसपी कितने किताबों का किया था, तो आप कहेंगे एसपी उसने टोटल 2800 यानी 250 किताब, सॉरी सीपी, हम बार बार एसपी कह रहे हैं, सीपी उसने कितनी किताबों का किया था, तो आप कहेंगे 250 का। अब ये बताइए, अब आप कहा जाए लॉस परसेंट आपको निकालना था, तो अब आप निकाल ले जाएंगे 50 का लॉस कितने किताबों पर, 250 पर, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई। अब आप कहा जाए तो इसे आप सॉल्व कर दीजिए, इसे आप सॉल्व करते चले जाइए, तो यहाँ पर 5 बचे 25, यहाँ पर 5 बिसाइयम 100, तो देखा जाए तो यहाँ पर 20% का क्या हुआ, तो आप कहेंगे लॉस हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से समझ रहे होंगे। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में जाइए और बताइए कि नहीं समझ में आया, तो हम आपको समझाएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि हाँ 250 कैसे लिख दिए, तो भाई इसको भी हम बता देते हैं हमने कैसे लिख दिया। आपने एक फार्मूला तो ऑलरेडी आप जानते ही होंगे। क्या जानते होंगे? आप जानते होंगे कि लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे CP माइनस SP होता है। हाँ CP माइनस SP होता है। अब ये बताइए लॉस आपको कितना दे रखा हुआ है 50, आपको निकालना क्या था CP, आपका SP दे रखा हुआ है कितना, तो आप कहेंगे 200 दे रखा हुआ है। तो भैया ये बताइए CP कितना हो जाएगा, तो CP आप तो यहीं तो कहेंगे CP आपका 250 हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पर CP को 250 लिखा हुआ है। तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व किया जाए ये भी समझते हैं। बहुत ही प्यारा कहा जाए क्वेश्चन है और इसे करने का लोगों का अपना अपना तरीका होता है, पर लेकिन इसका शार्ट आप मेथड समझें कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन, यदि वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इसके लिए कहा जाए पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग आंसर देख के कहा जाए आंसर देखते ही टिक मार सकते हैं, लेकिन पहले आप समझ तो लें कि आपको करना कैसे है। तो आइए देखते हैं, क्योंकि देखिए जो कहा जाए जो सर्कल होता है आपका, कहा जाए जो वृत्त है उसका कहा जाए जो क्षेत्रफल होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे रेडियस पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे डायामीटर, भाई डायामीटर भी मेजर करता है, पर लेकिन भैया डायामीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स ही तो होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर। रेडियस बढ़ाते चले जाइए, क्षेत्रफल क्या होगा अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो आइए देखते हैं। इसने कहा कि पहले हम मान लेते हैं भैया उसका रेडियस R1 और बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा R2, यानी कहा जाए अगर हम रेडियस 1 मान लें, 1 मान लिया हमने। अब ये बताइए 1 का 100% जब बढ़ा देंगे आप, 1 का 100% बढ़ा देंगे तो आप कितना हो जाएगा, रेडियस 2। तो आप कहेंगे भैया रेडियस 2 आपका 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 था और 100% अगेन बढ़ा दिया तो भाई 2 हो जाएगा। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर देखा जाए जब रेडियस बढ़ गया तो आपसे कहा जाए A1 निकालने के लिए, यानी एरिया आप सर्कल A1 और A2 तो आप निकाल ले जाएंगे। अब आप जानते हैं कि पाई, यहाँ पर आप क्या करेंगे, पाई R1 स्क्वायर, इतना तो आपको भी पता है क्योंकि यही तो होगा एरिया। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, थोड़ा सा हटा देते हैं यार इससे ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए एरिया A1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एरिया A1 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर। और आपसे कहा जाए एरिया A2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे पाई R2 स्क्वायर। क्यों? इतना तो कहेंगे। अब ये बताइए यहाँ पर अब जब हम A1 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 का स्क्वायर 1, यानी आपका कितना हो गया
एक पाई कह लीजिए या पाई कह लीजिए। और यहाँ पर आप क्या कहेंगे, जो आपका A2 आएगा यहाँ पर A1 और यहाँ पर A2 जो आपका आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 पाई आ जाएगा, क्योंकि भाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई। अब यहाँ पर अब आप ये देखिए, इसने पूछा है कि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। पहले पाई था, अब क्या हो गया 4 पाई। तो अब आपसे पूछा जाए कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे भैया ये बढ़कर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 3 पाई हो गया। तो 3 पाई हम कर देते हैं भाई 3 पाई। अब आप ये बताइए 3 पाई बढ़ा, पहले कितना था, तो पहले आप कहेंगे केवल 1 पाई या पाई था, तो इसी से तो निकालना है पाई। अब आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब आपका बचा क्या, इसी में तो मल्टीप्लाई हमें कर ही देना होगा, यानी 3 का जब 100 में लिख देते हैं भाई। यहाँ पर पाई से पाई गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 आपने किया तो कितना आ गया आपका 300% आया। यानी कहा जाए कि जब हम किसी वृत्त की त्रिज्या को 100% की वृद्धि कर देंगे तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो आप कहेंगे 300% की। और यही आपका क्या हुआ आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन इसी टाइप का और लेते हैं और उसके बाद कहा जाए आज की क्लास समाप्त करते हैं। तो चलिए देखा जाए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सेम कॉन्सेप्ट पर है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन लिया था, तो उसी कॉन्सेप्ट पर इसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है इसे पहले समझ लें, उसके बाद हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ें। कहता है यदि वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ये तो पूछा हुआ है और उम्मीद करता हूँ आप जानते होंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, भुजा हम ले लेते हैं भैया, भुजा A1 और यहाँ पर भुजा हमने ले लिया A2। अब ये बताइए अगर हम A1 को हम 100 मान लेते हैं तो आप कहेंगे A2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 125। क्यों इतना तो कहेंगे। और भी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए तो आप कहेंगे 25 चौका 100 और आप कहेंगे 25 पंचे 125। यानी कहा जाए 4 से कितना हो रहा है 5 हो रहा है। अब ये बताइए अगर हम आपसे पूछे भैया A1 कितना होगा, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहेंगे भुजा का स्क्वायर, मतलब आप कह सकते हैं 4 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 16। इतना तो आप समझ गए होंगे आसान तरीके से। अब इसी तरीके से हम A2 निकाल रहे हैं, यानी कि जो बढ़ने के बाद एरिया हुआ है वो कितना हो गया, तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे 25। अब ये बताइए पहले 16 था बाद में 25 हो गया, तो अब ये कितना ज़्यादा हो गया, तो आप कहेंगे भैया 16 से कोई चीज़ अगर 25 हो रही है तो कितना ज़्यादा हो रही है 9। और कितने में से निकालना है, क्योंकि पहले एरिया कितना था 16, तो हम ज़्यादा कितना है 9, तो 16 में ही से तो कहा जाए हम निकालेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई कितना 100 हमने कर दिया। अब यहाँ से आप थोड़ा सा कट करेंगे तो 4 चौका 16, 4 25 है 100। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 पचे 45 का 5, 4 9 दूनी 18, 4 22, 225 इज डिवाइडेड बाई 4 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 और 4 छक्का 24.25। यही आपका क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे और आपको अगर हर सभी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए कि हाँ ठीक था, अच्छा कॉन्सेप्ट था और हमें अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ गई। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में कहा जाए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम जो अगला चैप्टर होगा आपका डिस्काउंट, उस पर भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, यानी उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप लोग ध्यान से चीज़ों को देखिए, समझिए और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप भी करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ
नहीं आएगा। तो इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन जो न सॉल्व हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा करके क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, हम उस पर भी एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।